एक समय था जब प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट इंडिया का सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट हुआ करता था। अगर किसी को ऐसी कार चाहिए होती थी जो कॉम्पैक्ट भी हो, सिटी फ्रेंडली भी हो, प्रीमियम भी लगे और फीचर लोडेड भी हो, तो उनके पास ऑप्शंस क्लियर हुआ करते थे, जैसे कि Hyundai i20, मारुति बलेनो, होंडा जैज, वॉक्सवैगन पोलो और बाद में टाटा एल्ट्रोज। लेकिन फिर इंडियन मार्केट बदलना शुरू हुआ, लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई और एसयूवी का क्रेज इतना बढ़ गया कि जो कस्टमर्स i20, बलेनो जैसी कार्स देख रहे होते थे, अब वो वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, ब्रेजा और फ्रॉन्क्स देखने लगे हैं। और इन रिजल्ट प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट धीरे धीरे श्रिंक होता गया। लेकिन इस पूरे दौर में एक कार ऐसी भी थी जिसने अपने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की पोजीशनिंग कभी नहीं छोड़ी, एंड दैट इज Hyundai i20। और न्यू Hyundai i20 को देखकर लगता है कि Hyundai अब इस कार को सिर्फ एक जनरेशनल अपडेट नहीं दे रही है, बल्कि दोबारा से इस सेगमेंट का बेंचमार्क बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन i20 की पहली ऑफिशियल इमेजेस और डिटेल्स सामने आ चुकी है। और पहली नजर में ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि Hyundai ने इस बार सिर्फ डिजाइन पर फोकस नहीं किया है, बल्कि रोड प्रेजेंस, प्रीमियम एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और शायद सेफ्टी पर भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये चेंजेस बलेनो और एल्ट्रोज को चैलेंज करने के लिए काफी है। क्या Hyundai सच में अपनी न्यू i20 के साथ में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को रिवाइव कर सकती है? और अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए है, तो क्या आपको Hyundai i20 की तरफ जाना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम Hyundai i20 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले Hyundai को नई i20 की जरूरत क्यों पड़ी, और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि करंट जनरेशन वाली i20 कोई पुरानी कार नहीं है। फीचर्स की बात करें तो आज भी सेगमेंट की सबसे लोडेड कार्स में से एक है। प्रीमियम कैबिन, टर्बो इंजन, बोस साउंड सिस्टम, सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स, सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ पर थी? प्रॉब्लम थी इस कार की डिजाइन। करंट जनरेशन वाली i20 का डिजाइन लोगों को काफी डिवाइड करता था। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता था तो कुछ को बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम थी कंपटीशन, क्योंकि बलेनो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रॉन्ग सेल्स लेकर आ रही है, एल्ट्रोज सेफ्टी के दम पर अपनी जगह बना चुकी है और फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है। और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ने इस सेगमेंट का कस्टमर बेस ही छोटा कर दिया है। और इसी वजह से Hyundai को एक ऐसी i20 की जरूरत थी जो प्रीमियम ना हो बल्कि विजुअली एक्साइटिंग भी हो। और इसी फिलोसॉफी के साथ में Hyundai i20 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल डेवलप किया गया है। एक्सटीरियर डिजाइन में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं। नई Hyundai i20 का एक्सटीरियर डिजाइन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये आपको करंट जनरेशन से काफी ज्यादा बोल्ड देखने को मिलेगी। फ्रंट प्रोफाइल को देखते ही सबसे पहले नजर जाती है वाई शेप्ड एलईडी DRLs, और यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से इंटरनेट पर लोग इस कार को लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड बता रहे हैं। और ये कंपैरिजन सही है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, फ्रंट लुक पहले से काफी एग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक लगता है, जिसमें दोनों हेडलाइट्स को कनेक्ट करती है एक फुल विड्थ एलईडी लाइट बार। ये डिटेल सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगती बल्कि कार को विजुअली वाइडर भी बनाती है। और आजकल कनेक्टेड लाइटिंग एक प्रीमियम कार की आइडेंटिटी बन चुकी है, और Hyundai ने अब इस ट्रेंड को हैचबैक सेगमेंट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। हेडलैम्प्स का डिजाइन भी आपको कम्प्लीटली नया देखने को मिलता है, एंड अब वो पहले से ज्यादा इंटीग्रेटेड और प्रीमियम लगते हैं। बोनट पर मस्कुलर क्रीजेस दी गई है और फ्रंट ग्रिल का डिजाइन भी कम्प्लीटली फ्रेश देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल है रेडार मॉड्यूल। कुछ इमेजेस में रेडार क्लियरली विजिबल है, और अगर ये प्रोडक्शन वर्जन तक पहुँचता है तो Hyundai i20 में एडास आने की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर Hyundai ने काफी स्मार्ट मूव किया है। जिस तरह से पूरा मार्केट एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कंपनी ने हैचबैक को थोड़ा सा क्रॉसओवर कैरेक्टर देने की कोशिश की है। व्हील आर्च पर थिक ब्लैक क्लैडिंग, लोअर बॉडी क्लैडिंग, रेज्ड विजुअल स्टांस, ये सब कार को एक टफ एंड रगेड लुक ऑफर करते हैं। और अगर इसे आप बलेनो या एल्ट्रोज के साथ कंपेयर करोगे तो i20 ज्यादा मस्कुलर और प्लांटेड फील करा सकती है। बाकी ग्लोबल वर्जन में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिखाए गए हैं। इंडिया में साइज छोटा हो सकता है, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। अगर Hyundai इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करती है तो ये कार उन बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है जो एक एसयूवी लुक चाहते हैं लेकिन हैचबैक की प्रैक्टिकलिटी को भी इग्नोर नहीं करना चाहते। बाकी इस कार का रेयर सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा डिबेटेबल है, बिकॉज काफी सारे लोगों को इस कार की रेयर डिजाइन इतनी अपीलिंग नहीं लगी। बाकी रेयर में भी हमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलती है, और साथ में ही स्पोर्टी बम्पर और TGDI की बैजिंग। ओवरऑल रेयर प्रोफाइल काफी ज्यादा मॉडर्न एंड सिंपल दी गई है। हाँ, कुछ लोगों को बम्पर थोड़ा सा हैवी लग सकता है, लेकिन रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये सारी चीज तो आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो मुझे लगता है कि इस कार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, इंटीरियर। करंट जनरेशन i20 की सबसे बड़ी यूएसपी उसका कैबिन ही थी, और लगता है कि Hyundai इस एडवांटेज को और स्ट्रॉन्ग करने वाली है। डैशबोर्ड को कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया है, और सबसे पहले नजर जाती है कर्व ड्यूल स्क्रीन सेटअप पर। एक तरफ है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी तरफ है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एंड दोनों को ही एक सिंगल कर्व्ड पैनल में इंटीग्रेट किया गया है। और ये सेटअप आजकल प्रीमियम एसयूवीज और ईवीज में देखने को मिलता है, इसीलिए हैचबैक सेगमेंट में भी ये काफी प्रीमियम फील दे सकता है। और इसी के साथ में न्यू स्टीयरिंग व्हील, ड्यूअल टोन फिनिश, प्रीमियम इंसर्ट और मॉडर्न डिजाइन, एंड ऑनेस्टली करंट जनरेशन स्टीयरिंग व्हील से काफी ज्यादा अप मार्केट फील
देता है। मटेरियल क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। सॉफ्ट टच सरफेस, प्रीमियम टेक्सचर, बेटर फिट एंड फिनिश, ये सब तो वैसे हुंडई ट्रेडिशनली भी अच्छा करते ही आई है। बाकी अब आते हैं इस कार में मिलने वाले कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स की। तो 10.25 इंचेस के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.3 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक, वायरलेस चार्जर, बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइट, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, ड्राइव मोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। अगर इनमें से ज्यादातर फीचर्स प्रोडक्शन वर्जन मॉडल में आ जाते हैं तो फीचर्स के मामले में इस सेगमेंट में इसके आसपास कोई भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस कार की सेफ्टी की, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अब कस्टमर्स फीचर से ज्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करने लगे हैं। एंड टाटा एल्ट्रोज ने इसी वजह से इस सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट की है। हुंडई से इस कार को लेकर सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि हुंडई सिर्फ इस कार में फीचर्स को ऐड ना करे, बल्कि स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर पर फोकस करे। अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होते हैं और क्रैश सेफ्टी इंप्रूव होती है, तो ये कार इस सेगमेंट का बैलेंस ही चेंज कर सकती है। बाकी एडास का डिस्कशन तो जरूरी है, बिकॉज रेडार यूनिट हमें देखने को मिल रही है। अगर ये प्रोडक्शन वर्जन मॉडल में कंटिन्यू होता है तो न्यू हुंडई i20 में हमें लेवल 2 एडास देखने को मिल सकता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेजर चांसेस है कि न्यू हुंडई i20 में हमें इंजन वाइज कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें हमें सेम 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। और टर्बो पेट्रोल इंजन आज भी इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट इंजन माना जाता है, जो कि 120 PS की पावर एंड 172 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। और इसी के साथ में हमें DCT गियर बॉक्स देखने को मिलता है। बाकी अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो एन लाइन का वेट करना वर्थ हो सकता है, बिकॉज स्पोर्टियर सस्पेंशन, रेड एसेंट्स, टर्बो इंजन विद DCT गियर बॉक्स और साथ में स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट, ये सब मिलकर एन लाइन को एक फन टू ड्राइव हैचबैक बना देते हैं। बाकी अगर बात करें इस कार के कॉम्पिटिटर्स की, तो मारुति बलेनो की स्ट्रेंथ है माइलेज एंड सर्विस नेटवर्क, एल्ट्रोज की स्ट्रेंथ है सेफ्टी, ग्लेंजा की स्ट्रेंथ है टोयोटा की रिलायबिलिटी और फ्रोंक्स की स्ट्रेंथ है एसयूवी अपील। लेकिन i20 की स्ट्रेंथ हमेशा से ही प्रीमियम एक्सपीरियंस रही है और न्यू हुंडई i20 को देखकर लग रहा है कि हुंडई इस बेंचमार्क को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न प्राइसिंग, यहीं पर हुंडई को सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बायर सीधे ही एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इंक्रीज 30,000 से 70,000 के बीच ही हो सकता है। बाकी लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो ग्लोबली इस कार का रिवील इस साल के एंड तक हो सकता है। उसके बाद डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में रोल आउट होगा। इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2026 या फिर अर्ली 2027 में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर हुंडई इस डिजाइन लैंग्वेज को फाइनल प्रोडक्शन वर्जन तक लेकर जाती है, इंटीरियर को इस लेवल का प्रीमियम रखती है, एडास को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करती है और प्राइसिंग को कंट्रोल में रखती है, तो न्यू हुंडई i20 एक फेसलिफ्ट तो नहीं होगी, बल्कि ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है और शायद काफी सारे बायर्स को दोबारा हैचबैक की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है? न्यू हुंडई i20 बलेनो या अल्ट्रोज को चैलेंज कर पाएगी या फिर एसयूवीज का क्रेज ही इतना है कि हैचबैक का कमबैक अब पॉसिबल नहीं है? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मेरा नाम उत्कर्ष एंड अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ एंड स्टे पैशनेट अबाउट कार्स एंड बाइक्स।